नमस्कार मित्रों, देखिए आज हम आपको पॉलिटेक्निक के ऐसे ऐसे कोर्स के बारे में बताएंगे जो आप लोग कभी शायद ना सुने हों। ऐसे कोर्स में आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा और केवल आप लोगों ने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिया होगा। साइबर कैफे पे जाते हैं, आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भराते हैं, केवल कौन सा ग्रेड डालना है, कौन सा लेना है, ये सब हमें कुछ पता ही नहीं रहता। ठीक है, तो आज हम पॉलिटेक्निक के एक एक कोर्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप उसमें से कौन सा कोर्स चूज कर रहे हैं, उस कोर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, जिससे उस कोर्स के बारे में अगर डिटेल नॉलेज लेना होगा तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉलिटेक्निक के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, और वो कोर्स आगे चल के बहुत ही उपयोगी होगा। उस कोर्स को करने से आपके जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम कोर्स के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो पॉलिटेक्निक एग्जाम एक प्रकार का डिप्लोमा होता है। ये जो है 10th पास और 12th पास के बाद किया जाता है। ठीक है, पॉलिटेक्निक के थ्रू आप बीटेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने पॉलिटेक्निक कर लिया, उसके बाद आप बीटेक भी करना चाहते हैं तो आप बीटेक सेकेंड ईयर में आपको एग्जाम सेकेंड ईयर में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसे ही इसके पहले हम कोर्स के बारे में समझेंगे, कौन कौन से कोर्स हमारे लिए उपयोगी होगा, या हमारा जो इंटरेस्ट किस एरिया में बनने का था, वो हम किस एरिया में बनने का था और किसके थ्रू हम वहां जा सकते हैं, तो वो हम आपको यहाँ बताएंगे। हमारे चैनल पे लगातार पढ़ रहे हैं हर कोर्स के, हर ट्रेड के, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट सब ध्यान से देखें और उसके बाद अपने अपने कोर्स को चूज करें। तो देखिए हम पहले पॉलिटेक्निक के बारे में बात करेंगे। पॉलिटेक्निक जो होता है ये 10th और 12th पास आउट होता है, बेसिकली 10th to 12th पास आउट। ठीक है, ये जो है 3 ईयर का कोर्स है। 3 ईयर का कोर्स, 3 ईयर ये कोर्स होता है। इसमें देखिए जो जो कोर्सेज हैं, हम कोर्सेज के बारे में बताएंगे। पहला है मैकेनिकल। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे क्या करते हैं, पॉलिटेक्निक का फॉर्म डालते हैं, मैकेनिकल्स लेते हैं। क्या सर मैकेनिकल्स ले लिए, सिविल्स ले लिए हैं। अब है क्या मैकेनिकल, सिविल्स, मैकेनिक्स। मैकेनिकल में आपको मैकेनिक्स चीजों का अध्ययन किया जाता है। मैकेनिक्स मतलब कि जो भी मैकेनिक्स से रिलेटेड होते हैं, चाहे इंजन बनाना हुआ, हार्डवेयर बनाना हुआ, ये सब जो है मैकेनिक्स से रिलेटेड होते हैं। और ये मैकेनिक्स का कोर्स करके आप मैकेनिकल कंपनियों में आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसका दूसरा आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस को सीएस कहते हैं। सीएस के थ्रू भी आप, पॉलिटेक्निक के थ्रू आप सीएस कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से आप बहुत छोटे छोटे जॉब्स हर कंपनी में आपको मिल जाएंगे और वहां पे आप जॉब को कर सकते हैं, अच्छी खासी अपनी अर्निंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सिविल। सिविल भी, ये भी आपको बहुत अच्छी चीजें हैं। इसके थ्रू आप बहुत सारे पोस्ट, छोटे छोटे पोस्ट भी मिल सकते हैं। इसलिए सिविल का कोर्स बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट करना चाहते हो उसमें नो डाउट नहीं है, वो आराम से कर सकता है। फिर इसके बाद आता है ट्रिपल ई। ट्रिपल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर बनना चाहता है वो ट्रिपल ई कर सकेगा। वो भी पॉलिटेक्निक के थ्रू 10 या 12th पास करके कर सकता है। फिर आता है पांचवा कोर्स हमारा होता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल जो है हमारी दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रही है, इसलिए आईटी का क्षेत्र काफी ब्रॉड है। इसलिए आईटी का कोर्स जो भी स्टूडेंट करते हैं वो भी घर बैठेंगे नहीं, वो भी अच्छे से अच्छे पैकेज ले सकते हैं अपने हिसाब से। ऑटोमोबाइल्स, नेक्स्ट आता है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स जैसे ऑटोमोबाइल में जैसे आपके बाइक बनने वाली फैक्ट्री आ जाए, और 2 व्हीलर 3 व्हीलर, इन सब में जहाँ पे डीजल पेट्रोल गाड़ियां बनती हैं, इन सब कंपनियों में आप अच्छे से जॉब ले सकते हैं। ये है ऑटोमोबाइल्स का कोर्स होता है, पॉलिटेक्निक के थ्रू किया जाता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस, ये भी कोर्स पॉलिटेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स होता है बातचीत। जो आजकल में कह सकते हैं कि रेडियो ग्रुप में होता है, जो रेडियो में जो रेडियो चलता है, प्रसारण चलता है, विद्या भारती, बहुत सारे चैनल्स चलते हैं। उन चैनलों में आपको वर्क के लिए
इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कोर्स सर्टिफिकेट जो लेता है, जो डिग्री धारक होता है, उसी को उसमें जॉब मिलती है। तो ये भी कोर्स आगे चलकर भी इसका बहुत बेनिफिट है। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जब इसका कोर्स करेंगे तो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी होता है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी होता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जो कि मेडिकल एरिया में इसका यूजेस किए जाते हैं, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स भी आप पॉलिटेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इस खासकर फीमेल स्टूडेंट के लिए ज्यादा सुटेबल है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल कोर्स जो होता है, ये भी आपके लिए आसान है। आसान क्या है, अच्छा कोर्स है। आजकल इलेक्ट्रिक का जमाना है तो हर जगह इसका भी यूजेस किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल, इसलिए इलेक्ट्रिकल कोर्स भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर आता है केमिकल इंजीनियर। आजकल कोई भी चीजें जो भी बनती हैं सब केमिकल से डिपेंड होता है, केमिकल पर ही डिपेंड है, इसलिए केमिकल इंजीनियर जो बनते हैं केमिकल का कोर्स करके, तो वो भी उनका भी उपयोग हर जगह किया जाता है। दवा फैक्ट्रियों में होता है, मेडिसिन फैक्ट्रियों में होता क्या होते हैं जो दवाएं बनाई जाती हैं, जैसे खरपतवार की दवाएं बनाई जाती हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में, इन सब जगह इसका बहुत ही उपयोग है केमिकल क्षेत्रों में। फिर आता है एरोनॉटिकल कोर्स। ये कोर्स आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। इसको कह सकते हैं एरोनॉटिकल कोर्स। जिन बच्चों का सपना होता है कि हम एरोप्लेन कंपनी में या एरोप्लेन से जुड़े और एरोप्लेन से में घूमने का सपना हो, एरोप्लेन बनाने का देखें, एरोप्लेन में बैठने का सपना हो, तो उस कोर्स के लिए इसमें आप एरोनॉटिकल कोर्स ले लेते हैं। एरोनॉटिकल कोर्स में एरोप्लेन का मॉडल बनाया जाता है, एरोप्लेन के मॉडल को मॉडिफाई किया जाता है और उसके बहुत सारे पार्ट का निर्माण कराया जाता है। तो वो सब एरोनॉटिकल के थ्रू होता है, जो भी ये पॉलिटेक्निक से आप कर सकते हैं। इसलिए ये कोर्स बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए, तो बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा, ठीक है, एरोनॉटिकल। फिर इसके बाद आते हैं बायोमेडिकल। इसका भी कोर्स करके जो है पैरामेडिकल कोर्स में, जो आप इंजीनियरिंग के थ्रू जाते हैं पैरामेडिकल कोर्स में, वैसे यहाँ बायोमेडिकल कोर्स है। इसके थ्रू भी आप बहुत सारे मेडिकल डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बायोमेडिकल का कोर्स होता है। फिर आता है मैरीन टेक्नोलॉजी। मैरीन टेक्नोलॉजी को कहते हैं समुद्री प्रौद्योगिकी। मैरीन टेक्नोलॉजी जो होता है, ये समुद्री टेक्नोलॉजी में होता है क्या है, प्रौद्योगिकी। तो समुद्री प्रौद्योगिकी क्या है, जो समुद्र में बहुत सारे इंजीनियर वर्क करते हैं, समुद्र की गहराई नापने में, समुद्र का लेवल नापने में, समुद्र में बहुत सारे जीवों का कैचिंग करने में, या बहुत सारे समुद्र में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, उन सबको निकालने में, कलेक्ट करने में, उन सब में जो है ये मैरीन टेक्नोलॉजी के इंजीनियर उपयोग किए जाते हैं। इसलिए ये भी जो स्टूडेंट वाटर में तैरना उगरना सीखता है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा कोर्स है मैरीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर आता है लेदर टेक्नोलॉजी, चमड़ा उद्योग जिसे कहते हैं। नहीं, मैरीन के बाद आपका आ गया मिनिंग टेक्नोलॉजी। इसको कहते हैं खनन प्रौद्योगिकी। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ हमने लिखा था समुद्री प्रौद्योगिकी, और ये हो गया खनन प्रौद्योगिकी, ठीक है। खनन प्रौद्योगिकी क्या होता है, देखिए आजकल का हम बहुत नाम सुना होता है, खनन मंत्री बन गए। तो खनन प्रौद्योगिकी में क्या होता है, जो भूस्खलन होता है या जहां जहां मिट्टियों को खनन किया जाता है, वहां पे एक एक इंजीनियर लगे होते हैं। इस समय जैसे देखिए कहीं कहीं हाईवे वगैरह बन रहा है, तो वहां पे बड़े बड़े मशीनियां वास की मिट्टी को खोदती हैं और उसको निकाल करके वहां पे ओवरब्रिज बनाया जा रहा, पुल बनाया जा रहा, नाली बनाया जा रहा, नाला बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो वहां पे एक इंजीनियर लगाए जाते हैं जो होता है मेरिन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होता है। इसका काम क्या होता है, वहां की भू मिट्टी को देखना, वो मिट्टी कैसी है, ताकत वाली मिट्टी है, भूस्खलन मिट्टी है, उसके हिसाब से वहां पे खनन करवाता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी, इसके क्षेत्र में जो भी मतलब पढ़ाई करता है और उसके बाद सर्टिफिकेट लेता है,
इसका भी मतलब कि बहुत अच्छा पोस्ट मिलता है और अच्छे खासे पैकेज मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है लेदर टेक्नोलॉजी। लेदर टेक्नोलॉजी ये होता है, इसको हम कहते हैं चमड़ा उद्योग या प्रौद्योगिकी। तो इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट आज बन रहे हैं, कहीं न कहीं मशीनरी एरिया में हर जगह लगभग चमड़े लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपके जूते चप्पल भी चमड़े के ही बनते हैं। तो इसका भी यूज काफी ज्यादा है, इसलिए लेदर टेक्नोलॉजी का जो कोर्स करता है इसके लिए भी अच्छी खासी जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप जो है वस्त्र उद्योग, फाइबर उद्योग, इन सब जो है यहाँ पे आप जो है इसके कलर को मॉडिफाई करने में, इन सब क्षेत्रों में इसका उपयोग करते हैं, या यहाँ पे जो लोग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं वहाँ पे इनकी नौकरी मिलती है, और यहाँ भी वो लोग अच्छे खासे पैकेज ले लेते हैं जैसे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। फिर आता है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी जानते हैं आजकल हर कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके घर में प्लास्टिक का कोई सामान ना हो, तो इसलिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का यूज काफी ज्यादा है। जब यूज है तो उसकी मांग भी होगी, मांग होगी तो उसके लिए वर्कर का भी यूज होगा, वर्कर कहीं मिलेंगे, आप लोग जो किए रहेंगे, ठीक है। तो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी अच्छे खासे पैकेज मिलते हैं। फिर आता है रबर टेक्नोलॉजी। रबर टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, रबर टेक्नोलॉजी का यूज भी हर जगह होता है, हर क्षेत्र में होता है, हर घर में आप रबर की मात्रा पाते हैं। ज्यादातर इसका यूजेज आपको टायर बनाने में किया जाता है, टायर बनाने में, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी बनाने में किया जाता है। इन सब का उपयोग रबर फैक्ट्री में होता है, रबर टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ये सारे प्रोसेस आपको पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरने में किया जाता है। पॉलिटेक्निक का फॉर्म 300 का होता है, इसको भरने के बाद आप इन सब की प्रिपरेशन करिए। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है वो हमसे सोशल मीडिया से कनेक्ट करेंगे तो हम आपको प्रिपरेशन का तरीका बताएंगे, और इसके द्वारा आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई करें और इसमें से जो भी ट्रेड लिए हों उस ट्रेड के लिए योग्य हों, और उसके बाद एडमिशन लीजिए, अच्छे से वर्क करिए, अच्छे से इसकी पढ़ाई करिए, 2 साल 3 साल कम से कम होता है। इसके बाद इसका सर्टिफिकेट लेकर के आप इस कंपनियों में जाएं, वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस दें, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। बहुत अच्छे है पॉलिटेक्निक का कोर्स, आसान है, आसान मतलब इंजीनियर बनने का सबसे आसान तरीका है। बट ये है कि आपको पहले से पता होना चाहिए हम कौन से कोर्स करेंगे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा हम कौन सा कोर्स करेंगे, केवल पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाल दिए तो ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले उसकी डिटेल जाइए, पॉलिटेक्निक है क्या, उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, और कौन सा कोर्स हम लें जो हमारे योग्यफुल हो, उस कोर्स को हम डालें, उसी के बेस पे अपनी स्टडी करें। हर कोर्स के जो एंट्रेंस एग्जाम है हर का अलग अलग है, इसलिए जो कोर्स डालें वो हमसे कनेक्ट करें या अपने गुरुओं से कनेक्ट करें जो आपके नजदीकी हों, उनसे कम्युनिकेशन बनाएं, वो आपको डिटेल बताएंगे। उसके थ्रू आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप उसका बाद एडमिशन आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम आज के लिए थैंक यू चाहते हैं, नेक्स्ट डे पे मिलेंगे, थैंक यू।